से अल्लाह ने मना किया है उन चीज़ों से रुक जाना, इसी को सौम कहा जाता है। अल्लाह ने आपको खाने पीने की आज़ादी दी है और मना नहीं किया है आम दिनों में खाइए कुछ भी खाइए, मना नहीं किया है। अब उन्हीं चीज़ों से, जिन चीज़ों से अल्लाह ने आज़ादी दे रखी है, कुछ घंटों के लिए रज़ाए परवरदिगार के लिए अपने नफ्स को रोक रखना, पाबंद बना लेना, इसी को रोज़ा कहा जाता है। अब उनमें सबसे पहले आता है खाना पीना। यह आज़ादी 10 टाइम खाइए, हम दिन 20 टाइम खाइए, अल्लाह ने मना नहीं किया है। मगर रमज़ान मुबारक में कुछ वक्त से लेके एक ख़ास वक्त तक अपने नफ्स को रोक लेना रज़ाए परवरदिगार के लिए, इसे रोज़ा कहा जाता है। इसी का नाम रोज़ा है। खाना, पहले खाना पीना और जानबूझकर खाना पीने से रोज़ा बातिल होता है। नहीं है कि ऐसा ना हो कि आदमी भूले से खा ले तो रोज़ा बातिल नहीं होता। और भूलेगा वही जो महीने में 2-4 दिन रोज़ा रखता हो, उसके भूलने का खतरा हो। लेकिन जो पहले ही नियत कर चुका हो कि मैं 1 महीने के लिए पूरा रोज़ा रखूँगा, उसको भूलने का तो खतरा नहीं हो कि वो भूल के पी लेगा पानी और खाना खा लेगा और गुटखा दबा लेगा और कान चबा लेगा या सिगरेट पी लेगा। भूलने का खतरा उसी का है जो छोड़ पकड़ के रोज़ा रख रहा है। आज नहीं है, 3-4 दिन के बाद फिर मूड बना, चलो आज के रह लेते हैं यार, मौसम थोड़ा नॉर्मल है। और फिर बेगम से पूछेंगे अरे आज मैं रोज़ा हम नहीं सहेलियाँ खाए रहे नहीं खाए, तो ये भूलने का खतरा। वरना जो 1 महीने की नियत कर चुका है और रोज़ा रखने की उसकी आदत है, तो उसको कोई भूलने का खतरा, अगर खुदा न खास्ता कहीं ऐसी जगह हो कि वो भूले से पानी पी ले तो उसका रोज़ा सही है। अब सबका इत्तेफाकी फैसला ये है, भूले से खाने पीने से रोज़ा बातिल नहीं होता है। ये 2 चीज़ हो गई। तीसरे है जमा। जमा उस फरीज़े शरई को कहा जाता है जिसे अल्लाह ने मियाँ और बीवी के दरमियान जायज़ तौर पर रखा है, उसे जमा कहा जाता है। अब दिन के किसी हिस्से में अगर मर्द अपनी औरत के पास जाता है तो उसका रोज़ा बातिल है, और जानबूझ के अगर जा रहा है तो उसके ऊपर क़ज़ा भी है और कफ़ारा प्लस डबल सज़ा है, इसलिए कि अल्लाह की मुखालिफत की है। 3 हो गया। चौथे क्या है? वो चीज़ें जिससे मनी निकल जाए, इस्तिमना जिसे आप अरबी ज़बान में कहा जाता है, मनी निकालना, चाहे जैसे हो, जानबूझ के उससे रोज़ा बातिल हो जाता है। ये 4 चीज़ें हो गई। 5वीं चीज़ है अल्लाह पर, रसूल पर और अइम्मा अलैहिमुस्सलाम पर झूठ बात, बुहतान लगाना। मिसाल के तौर पर मशहूर और मारूफ हदीसें हमारे यहाँ चली आ रही, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, कि मैं शहर इल्म हूँ और अली उसके दरवाज़ा है। पैगम्बर ने इरशाद फरमाया। हज़ारों हदीसें हैं जो मुतवातिर है, मन कुन्तु मौला व फ़ाज़ा अलीयुल मौला, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब आलि जन्नह व अबूहुमा खैरुम मिनहुमा दारुल हिकमत व अलीयुल बाबुहा, अली अंत मिन्नी व अना मिन्का। ये सारी हदीसें मुतवातिर हदीसें, हदीसें पैगम्बर की हैं। अब अगर कोई कह रहा है ये हदीस पैगम्बर ने नहीं फरमाई है, तो हमारे यहाँ शरीयत में कहती है उसका रोज़ा बातिल, इसलिए कि उसने जानबूझकर पैगम्बर पर बुहतान बनाया। या ऐसे ही कोई ऐसी चीज़ जो पैगम्बर ने न कही हो या मासूमीन ने न इरशाद फरमाई हो, जानबूझ के उनकी तरफ मंसूब करना, ये भी एक बुहतान है, इससे रोज़ा बातिल हो जाता है। फिर उसके बाद और बाद उलमा ने लिखा है कि अगर शहजादी कायनात जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अगर इस तरह से कोई बुहतान बात है तो भी उसका रोज़ा बातिल है। अइम्मा, अंबिया, मासूमीन और जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। 5वीं चीज़ ईसालुल गुबार, गलीज़, गर्द, गुबार, धुआं, इन सब चीज़ों को हल्क के अंदर पहुंचाने से रोज़ा बातिल हो जाता है। नशेड़ी है मिसाल के तौर पर, मूड बना कि ला यार सिगरेट दबा देते हैं और धुआं फेंक देने के बाद अगर थोड़ा भी पहुंच गया तो रोज़ा उसका बातिल है। चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, पैनामा हो, जो भी जितनी जिसमें आती है, सबसे रोज़ा बातिल हो जाता है। और ये सबका इत्तेफाकी मसला है तमाम फुक़ाहे किराम का। हल्क तक पहुँच रहा है तो अब ऐसी बात है, उनका पिएगा तो पहुँचेगा ही उसमें कोई। 6ठी चीज़ है पानी में सर को डुबोना, बदन को नहीं, सर को, ये हिस्सा जो सर माना जाता है, इसे पानी में डुबोना। बाल्टी भर ली आपने, सर डुबो दिया, रोज़ा आपका बातिल है। बाज़ मराजी ने कहा कि हराम है, रोज़ा बातिल नहीं है।
सज़ा आपको मिलेगी। और बाप ने कहा नहीं, रोज़ा ही बातिल हो जाएगा। जैसे उसने इस्तेमाल से अगर कोई करने पहुँच गया नए रोज में, चलो आप छलांग लगा देते हैं, तो अगर सर गया तो रोज़ा आपका बातिल है। पांचवी चीज़ है जनाबत, हैज, निफास पे इंसान को बाकी रहना। जनाबत मर्दों से मखसूस है। रात में नाइटफॉल हुआ, इख्तिलाम हुआ, मुजरिम हुए। मैंने उस दिन भी कहा था सुबह में, अगर कोई शरई मजबूरी नहीं है, बस मिसाल के तौर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, माइनस पे चला गया, गीजर लगा नहीं है, नहाएगा तो बदन को नुकसान पहुंचेगा, ज़रर का खतरा है, तो ऐसी सूरत में उसे तयम्मुम करना चाहिए और जब मौका मिले तो उसे फौरन गुस्ल करना चाहिए। लेकिन अगर कोई शरई उज़्र नहीं है और आदमी मुजनिब है, मोहतलिम है और रात में उसे नाइटफॉल हुआ है, तो उसे अज़ान सुबह से पहले पहले गुस्ल जनाबत करना वाजिब है। नहीं करेगा तो उसका रोज़ा सही नहीं होगा। और अगर जानबूझ के ऐसा उसने किया है कि गुस्ल नहीं किया और रोज़ा भी रख लिया है, तो उसका रोज़ा बातिल है, क़ज़ा करनी है और कफ़ारा भी भरना है। तो ये नमाज सुबह से पहले और नमाज सुबह के बाद अगर कोई मतलब सो गया, नमाज सुबह पढ़ी और आगे सो गया, फिर वो मुजनिब हो गया है, तो उसका रोज़ा सही है और फौरी तौर पर उस पर गुस्ल भी वाजिब नहीं है। जब मौका मिले वो नमाज के लिए आए तो कर सकता है। ये दो चीज़ें। और हैज़ और निफास जो औरतों से मखसूस है, अगर दिन के किसी हिस्से में औरत को हैज़ आ जाता है या मिसाल के तौर पर उसके यहाँ विलादत होती है जिसे निफास अरबी ज़बान में कहा जाता है, क्या कभी भी अगर अज़ान मगरिब से 1 मिनट पहले, 1 लहजा पहले भी औरत इन दोनों उमूर से मुब्तला होती है तो उसका रोज़ा फौरन बातिल है। अब ये नहीं यार 1 मिनट तो रह गया है, नहीं, वो शरई तौर से फौरन बातिल है। आप चाहे सोचिए चाहे न सोचिए, चाहे उसको रखने की कोशिश, शरीयत का यह हुक्म है। फिर उसके ऊपर क्या है, क़ज़ा भी, क़ज़ा सिर्फ वाजिब है और कफ़ारा वाजिब नहीं है अगर ऐसी सूरत आती है। फिर उसके बाद है जानबूझ के तय करना। जानबूझ के अगर भूले से तय हो जाए, 20-25 पराठा खा लिया है दबा के, कल भौरा जाना है, तो वो सूरत में जो है इंसान के लिए अगर आप जाहिर बात बदहज़मी होगी, उसकी कैपेसिटी नहीं है पेट बर्दाश्त करे, तो इंसान क्या है अगर ऐसी सूरत में आ जाए तय भूले से क्या तो फिक्र ही हमारा उसको रोक नहीं सकता है, तो उसका रोज़ा बातिल नहीं। जानबूझ के तय करने से रोज़ा बातिल होता है, ठीक है, जानबूझ के। और वो चीज़ें जो इहतिकान जिसे अरबी ज़बान में कहा जाता है, गैर तरीके से इंजेक्शन वगैरह जो आता है उससे लगवाया जाए, उससे रोज़ा बातिल हो जाता है। ये 9 चीज़ें या 11 चीज़ें बनती हैं, इनसे रोज़ा बातिल होता है। बाकी और किसी चीज़ से रोज़ा बातिल नहीं। अब ये गांठ मान लीजिए 11 चीज़ें या 9 चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा बातिल होता है। बाकी और चीज़ों से मकरूह होता है, जैसे तरक-ए-सिवाक करना, मंजन करना, या बहुत ज़्यादा परफ्यूम या ऐसी गाढ़ी चीज़ों का इस्तेमाल करना। हालांकि बाज़ उलमा ने लिखा सूंघने के लिए कहा है, लगाने के लिए नहीं कहा। कोई खुशबूदार चीज़ है, आप उसको सूंघे जा रहे हैं दम, तो उससे रोज़ा मकरूह होता है, बातिल नहीं होता। आँख, कान, नाक वगैरह में दवा हो गई, वो लगाने से वो रोज़ा बातिल नहीं होता है, मकरूह होता है। अब आ जाइए एक हदीस इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की गालिबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप इरशाद फरमाते हैं कि मिन अलामातिल मुमिन खमसुन, कि मोमिन की 5 अलामतें। पहली अलामत है अल-जहरु बिल बस्मला, बुलंद आवाज़ से बिस्मिल्लाह कहना कहीं भी, इसलिए चाहे क्या कहते हैं बाती नमाज हो या जहरी नमाज हो, उसमें क्या है आदमी बिस्मिल्लाह ज़ोर से पढ़ता है। इमाम जमात जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर सूरह हमने तेज़ पढ़ना है तो तेज़ पढ़ना होता है, ये तो धीरे पढ़ता है। अल-जहरु बिल बस्मला, जहाँ भी हो, जो भी काम शुरू करना हो, खाना खाना है तब भी बिस्मिल्लाह बुलंद आवाज़ से करता है, कोई काम करना है तब भी बिस्मिल्लाह बुलंद आवाज़ से करता है। फिरऔन के महल में अज़ाब इलाही न आने की एक ख़ास वजह ये थी कि उसने अपने दरवाजे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखवाया, इसलिए उसके घर में अज़ाब नहीं आया।
تو امام فرماتے ہیں کہ الجہر بالبسملہ، بسم اللہ بلند آواز سے کہنا کوئی بھی کام کرے، اور حدیث آپ کہتی ہے معصوم نے ارشاد فرمایا کہ کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اعطا، کہ ہر وہ کام جو آپ کی نظر میں اہمیت کا حامل ہے اگر وہ بسم اللہ سے نہ شروع کیا جائے تو اب تک یعنی پورا نہیں ہوگا، وہ بیکار ہے۔ جو بھی کام آپ کرنا چاہیں اسے بسم اللہ سے کرنا چاہیے، یہ امام نے مومن کی علامتوں میں سے قرار دیا۔ دوسری علامت کیا ہے؟ الخاتم بالیمین، اس طرح کے ابھی لفظ ہے کہ داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، یہ مومن کی علامت ہے۔ بسم اللہ مولوی صاحب سے پھکوا کے نہ پڑھنے دیتا، ہاں کہ مولوی صاحب پھونک دیجیے پتھر ہوا تو بولو اس کی مبارکت ہوتا ہے، نہیں، جب تک آپ کوشش نہیں کیجیے گا وہ برکت ورکت نہیں ہوگی۔ تعویذ بنوا لیجیے اس کی برکت کی، پھکوا لیجیے، اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ گنڈا ونڈا اور تعویذ بنوا لیجیے، سب آیتوں اور حدیثوں کا ہے، عمل دخل ہے، لیکن اتنا نہیں کہ آپ مولوی صاحب سے آ جائیں، مولوی صاحب تعویذ میں گئی دیکھتے کہیں بہت غربت چل رہی ہے، کہیں کچھ ہے، ایک آدمی 24 گھنٹہ وہ تھک رہا ہے، کھیت میں بوڑ رہا ہے، گڑائی کر رہا ہے، ٹریکٹر چلا رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، دوڑ دھوپ کر رہا ہے، 8 بجے دکان کھولتا ہے، 11 بجے بند کر دیتا ہے، وہ تو بیچارہ اتنے پسینے کے بعد اس کو اتنی محنت سے روزی مل رہی ہے، اور آپ یہ کیسے سوچ رہے ہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے مولوی صاحب سے پھکوا کے آج ہمائیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ دونوں کو برابر حصہ دے گا؟ تو الحرکت و البرکت و فی الحرکت، حرکت میں برکت ہے، ایسا نہیں کہ مولوی صاحب سے انگوٹھی پھکوا کے بعد پہن لیجیے، کہتے ہیں مولوی صاحب کو روزی والا نگ بتائیے تو اب کہاں سے ڈھونڈ کے لے کے آئے گا؟ خیر انگوٹھی پہننا مستحب ہے، الخاتم بالیمین، داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، کئی علامت ہوئی تو تیسری علامت ہے التأخیر بالجبین، یعنی مٹی پر سجدہ کرنا۔ اگر نہ آدمی کے پاس چارہ کوئی ہو تو وہ چیزیں جو کھائی اور پہنی نہیں جاتی ہیں اس کو سجدہ کرنا جائز ہے، باقی کسی اور چیز کے نہیں۔ یہ مطلب فائدے کو لیے کہ وہ چیزیں جو کھائی اور پہنی نہیں جاتی ہے اور وہ چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں ان پہ سجدہ کر سکتے ہیں، جیسے لکڑی ہے سجدہ کر سکتے ہیں، پتی ہے سجدہ کر سکتے ہیں، کپڑا ہے نہیں کر سکتے، چاہے جو جس کوالٹی کا پہننے والی چیز اور کھانے والی چیز ہے وہ سجدہ، جیسے مطلب چلو کچھ رہا نہیں جب آپ برتی نہیں لاؤ نکال کے سجدہ کر دیں گے، سجدہ تو یہ دو چیزیں آدمی کبھی کبھی پڑ جاتا ہے کہیں کہیں نہیں، ابھی تک ٹیشو ہے اس پہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں، کاغذ ہے اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں، تو کئی چیز ہوئی، 3 چیزیں ہوئی، اور چوتھی چیز ہے زیارت الآبائین، من علامات المومن زیارت الآبائین، آبائین کے امام کی زیارت کرنی چاہیے، امام حسین علیہ السلام۔ 5ویں چیز ہے 51 رکعت نماز پڑھنا، میں خود نہیں پڑھتا ہوں تو میں آپ سے کیوں کہوں گا پڑھنے کے لیے، اس لیے کہ آدمی جب تک ہم کبھی کبھی کوشش کی ہے کہ کبھی ارادہ کیا کبھی کبھی پڑھا ہے، ایسا نہیں کہ کبھی بول ہے، تو 51 رکعت نماز پڑھنا یہ علامات مومن میں سے۔ 51 کیسے ہوگی؟ 11 رکعت نماز شب ہے، 17 رکعت نماز واجب ہے، اور 8 8 16 2 18 اور 2 18 4 22 سے 23 رکعت نافلہ، ملا کے 51 رکعت نماز جو پوری بنتی ہے، نماز شب 11 رکعت جو ہے اس کو لے کل 51 رکعت کی علامت۔ ایک دن پڑھ لیجیے، کم سے کم نمو تو لکھا جائے گا، دھیان چلو ایک دن پڑھ لیجیے، کبھی کبھی آدمی کوشش کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھ محمد اللہم صلی اللہ۔ 2 منٹ اور نماز کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ وضو پہ دار و مدار نماز کا، ایک غسل پر دوسرے وضو پر۔ جب آدمی کا اگر غسل نہیں صحیح ہے زندگی بھر نماز پڑھے گا، اللہ نے معاف کر دے اس کی بات الگ ہے، وہ قبول کر لیں ان کا معاملہ ہے بندے کا اور اللہ کا، تو الگ بات ہے، چلو پڑھا تو اس نے، لیکن ایسے دیکھا جائے ایک جاننے والا ہے اگر وہ بغیر صحیح وضو کے اور بغیر صحیح غسل کے نماز پڑھتا ہے تو نماز صحیح نہیں ہے، اور شاید میں کئی بار بتا چکا ہوں
वज़ू में 3 चीज़ें वाजिब हैं। नीयत के साथ चेहरा धोना, उसके बाद दोनों हाथों को धोना और उसके बाद सर और पैर का मसा करना। और बाकी चीज़ें मुस्तहब है। पैर धोना ये मुस्तहब है, हाथों का धोना ये भी मुस्तहब है, और कुल्ली करना ये भी मुस्तहब है, नाक में पानी डालना ये भी मुस्तहब है। अब जाहिर सी बात है, कुछ चीज़ें हैं आदमी जो है जिसे अपनी ज़बान में कहा लफड़ सफड़ करता है, तो कुछ चीज़ें जो तरतीब और मवालात के साथ होती हैं। वज़ू में आप जो मैं वाली चीज़ें बता रहा हूँ, या मुस्तहब के लिए आपने पानी लिया, अभी नियत नहीं करनी, अगर कर लेंगे तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन चेहरे के साथ जब धोया जाता है तब वहाँ से नियत और चेहरे का धोना ये दोनों एक साथ वाजिब है। आप हाथ धुल, पैर धुल रहे हैं, हाथ धुल रहे हैं 2 मरतबा 3 मरतबा जो भी, तो ये मुस्तहब है, यहाँ नियत नहीं है। आप जब चेहरा धुलिए तब आप पानी लीजिए तो वज़ू करता हूँ नमाज के लिए वाजिब और वतन के रखना है। अगर नमाज का वक्त हो गया है तब आप उसको वज़ू जो है वाजिब की नियत से करेंगे। मिसाल के तौर पर किसी की आदत है बावज़ू रहने की, उसने 11 बजे वज़ू कर लिया, अब वो वज़ू करेगा किसके लिए करेगा? नमाज के लिए नहीं करेगा। वज़ू करता हूँ कुर्बतन इलल्लाह। अब उसके बाद नमाज का वक्त हो गया और उसका वज़ू नहीं टूटा है तो उसी वज़ू से वो नमाज पढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर नमाज का वक्त आ गया है, दाखिल हो गया, अज़ान हो रही है, आप बाहर से आ रहे हैं, तो आप मुस्तहब की नियत से अब नहीं करेंगे। नियत करेंगे कि वज़ू करता हूँ नमाज के लिए वाजिब कुर्बतन इलल्लाह। अब ये पानी जो है चुल्लू का, वो पेशानी जहाँ से बाल उठता है यहाँ पेशानी पे डालना, ये ना कि यहाँ ना कि, और वो तरतीब है, पानी डाल के जहाँ से बाल उठता है और ठुड्डी तक आदमी को इस तरह धुलना है, 1 2 3, या इसी को कई बार पानी पहुँचा सकते हैं, तो ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे, ना कि ऐसे और जैसे साबुन वबुन लगा के फेस वाश लगा के धुलते हैं, तो इस तरह वज़ू नहीं होगा, आसान नहीं होगा और उसका वज़ू बातिल है, तो नमाज भी चलता है। ऊपर से नीचे और इसे नहीं करा, सिर्फ ऐसे ऊपर से नीचे जाके, और 2 उंगलियों के बीच में किसी का चेहरा बहुत बड़ा हो कैसे उसको पूरा धुलना वाजिब नहीं, इन दोनों उंगलियों के बीच में जितना आदमी का चेहरा आ जा रहा है उतने धुलना वाजिब नहीं। और ऐसे 1-2 बार कर लिया हो आपको, ये एक वाजिब है। दूसरा वाजिब, दाहिने हाथ में पानी लेके बाएं हाथ पर रखना, और ये जो ज़ाहिरी हिस्सा है इंसान का, इस पे पानी डालना, और यहाँ डालना है ना कि यहाँ, इसलिए कि यहाँ डाल के ऐसे ऐसे पहुँचाइएगा तो वज़ू सही नहीं है। ऊपर से यहाँ डाल के आप ऐसे, और हाथ नीचे होना चाहिए, मैंने कहा ऐसे अगर करेंगे, ऐसे कुछ लोग होते हैं ऐसे ऐसे करते हैं, तो ये पानी अगर नीचे आ रहा है तब भी आपका वज़ू बातिल है। हमेशा ये नीचे होना चाहिए और ये ऊपर से यहाँ से कम इस तरह से यहाँ तक आना चाहिए, ऐसे हाथ घुमा के ऐसे ही इस हाथ को भी धुलना है। फिर उसके बाद मसा करना है, तो मसा जिनके बाल जैसे हम लोग टकले हो गए, अब कोई परेशानी नहीं है कि बाल सही करो और दुरुस्त करो और तेल लगाया हो तो धुलो, और ये सब कोई, अगर आप 1 उंगली से कर लिया तब उसका वाजिब मसा हो गया। 3 उंगलियों से वैसे करना मुस्तहब है, बारे में तो मुझे याद आ रहा है, आपने ऐसे 3 उंगलियों से कर लिया या पूरे पंजे से ऐसे कर लिया। जिसके बाल बड़े हैं उसको थोड़ा सा खिलाल कर लेना चाहिए, तब उसको मसा करना चाहिए, ताकि कोई एहतियात है, ताकि, और बहुत पीछे मसा नहीं करना कि यहाँ से घुमा के ऐसे लेके आ गए, नहीं, बस आगे मुकद्दमे रात जिसे कहा जाता है, सर के अगले हिस्से पर इतना, जैसे ये हो गया, और यहाँ तक लाना जहाँ बाल उठता है, और अगर यहाँ तक लाएंगे तो आपको वज़ू बातिल हो जाएगा, चेहरे से नहीं मिलाना, जहाँ बाल उठता है वही खत्म करना। ये इस तरह अगर कर दिया काफ़ी है, जिनके बाल नहीं उनके लिए काफ़ी होगा, अब जिसके बाल है उसको थोड़ा सा ताकि इत्मीनान हो जाए, और बाकी वरना 1 उंगली से भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं। अब रहा पैर का मसा, कुछ लोग ऐसे मसा करते हैं, यहाँ से इसे देखा है ऐसे करते हैं, ये नहीं, ये उंगली का जो पूरा है सिरा यहाँ होना चाहिए टच आपका। अब अगर आप ऐसे टच कर पा रहे हैं तो ऐसे भी सही है, अगर ऐसे टच कर रहे हैं तो ऐसे भी सही है, 3 उंगली से भी हो जाएगा मसा, लेकिन ये उंगलियों के सिरे से होना चाहिए, उंगलियों के सिरे से। अब मराजे कराम के दरमियान और फुक़हा के दरमियान इख्तिलाफ है कहाँ तक होना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा ये जो उठा होता है हिस्सा
کچھ لوگوں نے کہا یہاں تک پاری بس سیستانی صاحب کی یہاں بھی جو مقدرین ہے کیونکہ انہوں نے کہا یہ جو حصہ ہے دونوں ہڈیاں انسان کی یہاں تک ہونا چاہیے جوڑ جو ہے. تو اب ایسے کرنا یا ایسے کیجئے یا ایسے پورا ایسے اٹھا کے یہاں تک دونوں میں اس طرح مسا کرنا ہے تو آپ کا وضو صحیح ہوگا ورنہ وضو صحیح نہیں ہوگا. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.